हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम अपने क्लास में सीडीपी को देखेंगे। जैसा कि 6 सितंबर को एग्ज़ाम आने वाली है, तो हम सभी को तैयारी अच्छे से करनी है। तो चलो अपने क्लास के तरफ आगे बढ़ते हैं। वृद्धि तथा विकास। हर बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों की गति, स्पीड और मात्रा, क्वांटिटी अलग अलग होती है। इन परिवर्तनों को हम दो भागों में समझते हैं: वृद्धि, ग्रोथ, और विकास, डेवलपमेंट। वृद्धि, ग्रोथ। वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक अंगों और कोशिकाओं में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार, वेट में होने वाले परिवर्तन। विशेषताएं मापी जा सकती है, जैसे लंबाई, वजन, सिर की परिधि। दूसरा, केवल शारीरिक। इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है, मानसिक या सामाजिक गुण नहीं। परिवर्तनात्मक। इसे अंगों और मापदंडों में व्यक्त किया जा सकता है। सीमित अवधि। यह एक निश्चित आयु तक चलती है, जैसे लगभग 18 से 20 वर्ष की उम्र तक। अगर कोई बच्चा साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो यह ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि इसे तौला और नापा जा सकता है। विकास, डेवलपमेंट। विकास केवल बाहरी बदलाव जैसे ऊंचाई और वजन ही नहीं, बल्कि यह भीतर के बदलाव जैसे सोच, भावनाएं और व्यक्तिगत को भी शामिल करता है। इसलिए विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं: मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक ये बदलाव संख्या या माप में दिखाई देते हैं। उदाहरण: ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, शरीर के अंगों में आकार बनना। गुणात्मक ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों में और क्षमताओं में होते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता, केवल देख या अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण: सोचने समझने की क्षमता में सुधार, भावनाओं का विकास, व्यक्तित्व का परिपक्व होना, दूसरे के से संबंध बनाने की क्षमता। बच्चा 4 साल की उम्र में 15 किलो का था और 10 साल की उम्र में उसका वजन 35 किलो हो गया। यह मापने योग्य है। वही बच्चा पहले केवल माँ से प्यार जताता था, लेकिन अब दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गहरे संबंध और भावनाएं दिखाता है। यह मापने योग्य नहीं, बल्कि अनुभव करने योग्य बदलाव है। विकास वह पैटर्न है जिसमें बदलाव होते हैं। ये बदलाव प्रगति होते हैं, यानी आगे बढ़ने वाले। क्रमबद्ध होते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में अनुमानित होते हैं, यानी जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की प्रक्रिया। यह गर्भावस्था से शुरू होती है, जिसे जीवन तक चलती है। इसमें वृद्धि, ग्रोथ और वृद्धावस्था में गिरावट दोनों शामिल हैं। विकास में होने वाले बदलाव के प्रकार। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें कई प्रकार के बदलाव शामिल होते हैं। ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं और मिलकर व्यक्ति की पूर्ण प्रगति
करते हैं। जैविक बदलाव ये शरीर से संबंधित होते हैं। उदाहरण ऊंचाई और वजन में परिवर्तन, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों का विकास। कारण मुख्य रूप से वंशानुगत गुण और शरीर की परिपक्वता। संज्ञानात्मक बदलाव यह सोचने समझने की क्षमता से संबंधित है, शामिल होते हैं। ध्यान केंद्रित करना, अटेंशन, स्मृति, मेमोरी, सीखना, लर्निंग, समय समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन समस्याओं को समझने की क्षमता। उदाहरण बच्चा बोलना सीखता है, किशोर जटिल गणित हल करना सीखता है। सामाजिक भावनाएं बदलाव यह हमारे दूसरों के साथ संबंध और भावनाओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है, किशोर खेल हारने पर उदास होता है, जैसा कि आप अपने तस्वीर में देख रहे होंगे। जीवन काल आधारित विकास की विशेषताएं। विकास जीवन भर होता है। विकास गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। इसमें सकारात्मक बदलाव और नकारात्मक बदलाव दोनों होते हैं। यह प्रक्रिया गतिशील होती है। उदाहरण बचपन में बोलना सीखना और बुढ़ापे में स्मृति कम होना। विकास एकीकृत होता है। जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनाएं प्रक्रिया आपस में जुड़ी होती है। उदाहरण मस्तिष्क का विकास, सोचने की क्षमता, रिश्ते और भावनाएं। विकास तीसरा, विकास बहुआयामी होती है। विकास किसी आयाम के कुछ हिस्से बढ़ते हैं तो कुछ घटते हैं। उदाहरण उम्र के साथ अनुभव बढ़ता है लेकिन शारीरिक गति कम होती है। चौथा, विकास लचीला होता है। मानसिक और व्यवहारिक विकास में बदलाव संभव है। लचीलापन हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। उदाहरण वृद्धावस्था में